बात की थी सबसे कड़ी प्रतिस्पर्धा की 2 सीटों की। हमने आसीन में 154 वोट से जीते जब्बार सिंह सांखला की बात की थी। हमने निर्दलीय जो जीते मारवाड़ जंक्शन से जोजावर खुशवीर सिंह जोजावर निर्दलीय, वो 251 वोट से जीते थे, उनकी बात की थी। आज हम फिर 2-3 सीटों की बात करना चाहते हैं जहां पर कड़ा मुकाबला हुआ था 2018 के चुनाव में। सबसे पहले लेते हैं पीलीबंगा की सीट। ये तीसरी सीट थी जो जहां सबसे कड़ा मुकाबला हुआ और धर्मेंद्र मोची जो बीजेपी के हैं वो मात्र 278 वोट से जीते थे। धर्मेंद्र मोची पहले भी विधायक रह चुके हैं वहाँ से, बीजेपी के टिकट पर लड़े, 278 वोट से जीते और इन्होंने कांग्रेस के विनोद गोठवाल को हराया था। रिजर्व सीट विनोद गोठवाल हारे, लेकिन यहाँ पर सीपीएम के मनीराम को 2000 वोट मिले, सुशील कुमार बीएसपी को 3523 वोट मिले। ये माना था बीएसपी के वोट वो वोट थे जो कांग्रेस को मिलते, 278 की हार जीत और 3000 वोट मिलना सीपीएम को। लेकिन हार जीत का ये बड़ा कारण नहीं था। बड़ा कारण ये था कि पंजाब से एक प्रचार करने आए थे कांग्रेस के नेता और उन्होंने अपने भाषण में कह दिया कि जीत जाएंगे तो आपको शीशियाँ उपलब्ध कराएंगे नशे की, नौजवानों के बीच में कुछ ऐसी बातें कह दी थी कि ये उपलब्ध कराएंगे वो उपलब्ध कराएंगे और सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था ज़बरदस्त। इसका भारी रिएक्शन हुआ था और जीतते जीतते कांग्रेस के विनोद कुमार गोठवाल 278 वोटों से हार गए। बात निकली है तो दूर तक जाएगी कहा जाता है। तो जो छोटी सी जुबान फिसली, जो बात उनके जेहन में थी, पंजाब से आए हुए एक नेता ने, कौन थे मुझे नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया कांग्रेस का इस सीट पर। दूसरी सीट बूंदी का मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ। अशोक डोगरा वहाँ से 3 बार से विधायक हैं, लेकिन पिछली बार 713 वोट से जीते, मात्र 713 वोट से, और उन्होंने हराया कांग्रेस के हरिमोहन शर्मा को जो वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं और पूर्व विधायकों का एक संगठन बना हुआ है, उसके अध्यक्ष भी हैं। तो हरिमोहन शर्मा पूर्व वित्त राज्य मंत्री को 713 वोटों से हराया था अशोक डोगरा ने, बीजेपी के 3 बार के एमएलए रह चुके। लेकिन इनकी हार के कारणों पर भी जाना चाहते हैं कि ममता शर्मा जो ब्रजमोहन शर्मा पूर्व मंत्री की पुत्रवधू थी है, मतलब, तो वो बीजेपी में शामिल हो गई। हरिमोहन शर्मा की उनके 36 का आंकड़ा था और किसी अन्य सीट से जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा। तो ममता शर्मा के पूरे समूह ने वहाँ पर अशोक डोगरा का साथ दिया। एक बात। दूसरी बात, एक मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा हो गया, उसने वोट काटे। तीसरी बात, एक भील प्रत्याशी खड़ा हो गया, उसने वोट काटे। और चौथी बात, एक सीता नाम की महिला खड़ी हो गई बीएसपी से, उन्होंने भी 3500 वोट काटे। 3 वोट कटर प्रत्याशी और ममता शर्मा सहित उनके पूरे कांग्रेसी समूह का बीजेपी के साथ मिल जाना। इसके बाद भी उनकी हार 713 वोट से हुई। लेकिन ये हार तो हुई है, लेकिन जो जीत हुई है 713 वोट की, इस वक्त राजीव दत्ता ओएसडी लोकसभा स्पीकर के उस इलाके में बेहद सक्रिय हैं। आने वाले वक्त में क्या 713 वोट से जीते हुए अशोक डोगरा को फिर बीजेपी टिकट देगी, इस पर एक सवालिया निशान है। 2 कड़ी टक्कर पर हमने आज बात की, नंबर 3, नंबर 4। शेष कड़ी टक्करों पर जो 2018 की है, जिनमें 1000 से कम वोटों से हार जीत हुई है, उन पर हम बातचीत का सिलसिला पेनल्टी कॉर्नर में आगे भी जारी रखेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।